बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार, छोटी सी जिंदगी, आइए जुड़ी बिहारी क्वेस्ट जीएस रिसर्च सेंटर के साथ। दोस्तों आज जो मैं आपको मिलाने वाला है ये है अली कपूर जी, और इनसे आप आज कई चीजें सीखने वाले हैं। ये आपको कुछ एक एग्जाम टिप्स देंगे और ये एग्जाम टिप्स आपके आने वाले पेपर के लिए काफी हेल्प करेंगे। और स्पेशली जो अभी पेपर है जो आने वाले हैं, जैसे कि अगर हम बात करें सेक्रेटरीट जो हिमाचल प्रदेश का पेपर है, वहां पर काफी बच्चे बैठने वाले हैं, तो इसमें काफी कंपटीशन है। तो इस कंपटीशन में आप क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें वो काफी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने जितने भी प्रीवियस टाइम के सेक्रेटरीट के एग्जाम हुए हैं उसको क्वालिफाई भी किया है और साथ में ये बताएंगे कि अभी ये किस पोस्ट पर है। एक बात ये काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात ये भी बताएंगे कि इन्होंने अपने जो जिस वक्त ये तैयारी में जुड़े थे उस वक्त कौन कौन सी गलतियां की है और आप उन गलतियों को ना करें। तो ये आपके साथ आज जो है अपने जो इन्होंने वैल्यूएबल टाइम दिया हुआ है उसके लिए मैं इनका धन्यवादी हूं, क्योंकि आज ये आपके सामने पेश हुए हैं और ये काफी दूर से आए हैं। तो करिए इनसे बातचीत और ये बताएंगे आप आज आपको ये कि क्या करें या क्या ना करें जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद बिहारी सर, मुझे यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने आपने बुलाया तो इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और जैसा कि सर ने बताया, मेरा नाम अजय कपूर है और दोस्तों मैं आपका स्वागत करता हूँ बिहारी क्वेस्ट जीएस रिसर्च सेंटर में। तो आज का पर्पस हमारा ये है कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने यहाँ पे आया तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि मेरा लेवल बिल्कुल ज़ीरो था। मुझे इन एग्ज़ाम्स को रिलेटेड कोई भी जानकारी नहीं थी। तो मैं साइंस बैकग्राउंड से आया था, तो उसके बाद मैंने गवर्नमेंट जॉब में जाने का सोचा, पर उसके लिए मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था कि मैं कैसे एग्ज़ाम में अप्रोच करूँ, क्या क्या पढ़ूँ, क्या सिलेबस होता है और किस तरह से एग्ज़ाम चलता है, किस तरह से एग्ज़ाम रहता है। तो मेरी मुलाकात बिहारी सर से धर्मशाला में हुई थी। तो उसके बाद इन्होंने मुझे काफ़ी गाइड किया, काफ़ी अच्छी मेंटरशिप मेरी की। तो मैं ये मानता हूँ कि विदाउट मेंटरशिप काफ़ी मुश्किल होता है एग्ज़ाम में अप्रोच करना, और हम सभी की कहीं ना कहीं किसी न किसी सोच से एक मेंटरशिप होती है, कहीं ना कहीं से गाइडलाइन हमें मिलती है, तभी हम एग्ज़ाम में अप्रोच कर पाते हैं। हालांकि हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छे होते हैं, तो हो सकता है कि वो ज़्यादा नॉलेज भी रखते हों, पर मैं यहाँ पे अपनी जो जर्नी मेरी रही है थ्रू आउट द प्रिपरेशन वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने पिछले साल सेक्रेटरीट का एग्ज़ाम भी दिया था, उसमें भी काफ़ी अच्छा स्कोर किया था, पर कुछ एक गलतियाँ जैसे टाइपिंग में गलती या फिर क्वेश्चन में गलती, तो उनकी वजह से मेरे एग्ज़ाम बीच में रहते चले गए। वैसे मैं नायब तहसीलदार अलाइड सर्विसेज और ACF के एग्ज़ाम में भी अपीयर हो चुका हूँ मेंस में, बट वही है कि मैं प्रीलिम से रिलेटेड और स्पेशली मैं यहाँ पे आपसे हमीरपुर बोर्ड की बात करने वाला हूँ कि हमीरपुर बोर्ड के पेपर को आपने कैसे अप्रोच करना है। जैसे आपको पता है कि इस बार 15 मार्क्स की जो इवैल्यूएशन होती थी वो इस बार नहीं हो रही है। तो एग्ज़ाम में आप ये मान के चलिए कि 200 नंबर का पेपर आपका आने वाला है, 200 क्वेश्चन उसमें आने वाले हैं। तो पेपर का पैटर्न हम डिस्कस करेंगे कि पिछला पैटर्न कैसा होता था और इस बार कैसे पैटर्न आएगा, और आपको कौन सा सब्जेक्ट कैसे टारगेट करना है और किस हिसाब से अपने पेपर में आपने अप्रोच रखनी है और उसको कैसे अटेम्प्ट करना ताकि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर उसमें कर सको। और एक बात मैं इसमें और मेंशन करना चाहूँगा, जो आप सेक्रेटरीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो भी स्टूडेंट, तो अपनी टाइपिंग में इसमें खासा ध्यान दें, क्योंकि टाइपिंग को आप एक तरह का मेंस एग्जाम मान के ही चलें। क्योंकि अगर आप जितना अच्छा स्कोर प्रीलिम्स में लेते हैं, अगर आप टाइपिंग क्लियर नहीं कर पाते, जो मेरे साथ हुआ था, बिहारी सर ने मुझे टाइपिंग में भी काफ़ी हेल्प की थी, और जितनी भी मैंने इस टाइम पे इम्प्रूवमेंट की है तो वो उसका क्रेडिट इन्हीं को ही जाता है। क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी कि हिस्ट्री कैसे पढ़नी है, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, आपकी हिंदी, इंग्लिश। हालांकि 10th तक तो हमने ये सब चीज़ें पढ़ी होती हैं, लेकिन जैसे ही साइंस स्ट्रीम में आप जाते हैं तो आप इन चीज़ों से अनछूते रह जाते हैं। तो उसके बाद फिर आपको 5-6 साल बाद साइंस पढ़ने के बाद अगर आप इस फील्ड में आते हैं तो आपको काफ़ी मुश्किल होता है ये चीज़ें अप्रोच करना। तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं मेंटरशिप की जरूरत पड़ती है। तो मैं बिहारी सर के साथ काफ़ी लंबे समय से जुड़ा हूँ और इन्होंने जो मेरी इंप्रूवमेंट का श्रेय है वो काफ़ी हद तक इन्हीं को ही जाता है। तो आज मैं डायरेक्ट आपसे अब एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही बात करूँगा। तो सेक्रेटरीट के एग्ज़ाम में बेसिकली इस बार का जो कोड है वो है 962 HP सेक्रेटरीट हिमाचल प्रदेश सचिवालय, HP सेक्रेटरीट हिमाचल प्रदेश सचिवालय जिसको आप कह सकते हैं। तो लास्ट टाइम क्या होता था, 50 मार्क्स की इवैल्यूएशन उस टाइम होती थी। उस टाइम 170 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते थे। तो इस बार जो है वो इवैल्यूएशन कैंसिल कर दी गई है, तो आप मान के चलो कि 200 क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे। तो अब हम बात करते हैं कि जो पिछले टाइम 170 क्वेश्चन थे उनकी क्या वेटेज थी, किस सब्जेक्ट की कितनी वेटेज थी, और इस बार एक्सपेक्टेड वेटेज क्या हो सकती है। तो लास्ट टाइम मैं स्टार्ट करता हूँ आपका हिमाचल जीके से।
तो अगर आप हिमाचल जीके की बात करें तो 30 से 35 क्वेश्चन के बीच आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हिमाचल जीके के क्वेश्चन आएंगे। और पिछली बार भी इतनी वेटेज हिमाचल जीके की रही थी। तो हिमाचल जीके पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। और इसके लिए आप सर के जो डेली ओरिएंटेशन वीडियोस आते हैं, डेली प्रीवियस ईयर पेपर्स की, या फिर नेक्स्ट जो सर तैयारी करवा रहे हैं सेक्रेटरी की, तो ये वीडियो आप रेगुलर बेसिस पे फॉलो कर सकते हैं। बुक्स भी आप पढ़िए, लेकिन बुक्स के अलावा अगर आपको जल्दी कंसेप्ट याद रखने हैं या फिर आपको जल्दी से जल्दी आप सिलेबस खत्म करना चाहते हो, तो आप सर की वीडियोस फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ करंट अफेयर की। तो जो करंट अफेयर्स होते हैं आपके, ये 15 से 20 के क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिले थे। ये प्रीवियस का ट्रेंड बता रहा हूं मैं, और एक्सपेक्टेड इसमें आप लेके चलो कि 5 से 10 क्वेश्चन की बढ़ोतरी इस बार देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर 200 नंबर का पेपर आ रहा है तो इसमें आपको इतने क्वेश्चन देखने को, कुछ एक क्वेश्चन की एडिशन आपको देखने को मिलेगी। और इसमें हिस्ट्री हो गया आपका, हिस्ट्री के भी 15 से 20 क्वेश्चन इसमें आते हैं। इसमें एंशिएंट, मेडिवियल और मॉडर्न हिस्ट्री को मिला के मैं बात कर रहा हूं। ऊपर से पॉलिटिकल साइंस, ये सभी सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे अगर आपने एग्जाम क्रैक करना है। तो इस सब्जेक्ट्स में आपको नॉलेज होनी ही चाहिए, क्योंकि ये जीएस के पार्ट में कंसीडर होते हैं। तो जीएस जो है वो मैक्सिमम बच्चों का काफी अच्छा होता है, तो आपको ये कंसीडर करने ही पड़ेंगे सभी सब्जेक्ट, आपको इनको गो थ्रू करना पड़ेगा। तो पॉलिटिकल साइंस के भी आप 10 से 10 क्वेश्चन मिनिमम लेके चलो कि इतने क्वेश्चन आपको पॉलिटिकल साइंस में देखने को मिलेंगे। 10 से 15 क्वेश्चन आपको पॉलिटिकल साइंस में देखने को मिलते हैं। उसके बाद आपका इकोनॉमी का पोर्शन आता है। तो इकोनॉमी में भी आप 10 से 15 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इतने क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के आते हैं, और इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे मैक्सिमम बच्चे गलतियां करते हैं, और मैक्सिमम कम से कम स्कोर इसमें काफी हद तक बच्चे इसको अटेम्प्ट नहीं करते हैं। तो इसीलिए ये सब्जेक्ट पढ़ना भी जरूरी है। इसके लिए भी आप सर की वीडियोस फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि सर एक प्रॉपर कह सकते हैं आपकी प्रॉपर सिस्टमैटिकली इस पेपर को अप्रोच कर रहे हैं अपनी वीडियोस के द्वारा। तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है। उसके बाद हम बात करेंगे इंग्लिश की। दोस्तों पिछली बार 25 क्वेश्चन लगभग इंग्लिश के देखने को मिले थे, तो 25 से 30 क्वेश्चन आप इस बार भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा वहां पे सब्जेक्ट इन्होंने रखा हुआ है, इसमें मैक्सिमम लोग गलती करते हैं, क्योंकि जीएस में मैक्सिमम लोगों की तैयारी अच्छी होती है। अगर आपको एक अप्रोच रखनी है कि दूसरों से हटके आपको मार्क्स चाहिए या आपने स्कोर अच्छा करना है, तो आपको दूसरों से ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी। जीएस में काफ़ी हद तक कंपटीशन सिमिलर रहता है, बच्चे सभी जीएस में अच्छी तैयारी करते हैं, लेकिन कुछ एक पोर्शन जो गलती मैंने की थी उसी की बात मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। मैंने भी लास्ट टाइम यही गलती की थी कि मैंने इस सेक्शन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। तो इंग्लिश सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जिसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इंग्लिश में आपसे एंटोनिम सिनोनिम्स पूछते हैं, आपसे स्पेलिंग करेक्शन पूछते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने भी 2-3 स्पेलिंग्स ऐसी सिंपल थी जो गलत कर दी थी। अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, न्यूज़ चैनल पढ़ रहे हैं, मैगजीन पढ़ रहे हैं, तो आपको स्पेलिंग्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, तो टुमारो की स्पेलिंग लास्ट टाइम पूछी हुई थी, तो मैं उस टाइम पढ़ रहा था, बट मैं इतना कंफ्यूज हो गया ऑप्शन देखे कि मैं टुमारो की स्पेलिंग ही गलत करके वहां पे आ गया। तो ये गलतियां आपको नहीं करनी है, और उस टाइम पे आपको इंग्लिश आपको ऐसे तैयार करनी है जैसे ये मान के चलो कि यहीं से आप जो है वो गैप डाल सकते हो दूसरों की तैयारियों में, क्योंकि जीएस में मैक्सिमम लोग जीएस की तैयारी अच्छे से करते हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट जो है ये आपके लिए बहुत क्रूशियल साबित हो सकते हैं, और इन सब्जेक्ट्स का नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम केस अगर हम देखें तो हिंदी के साथ भी ऐसा ही केस है। हिंदी में भी 10 से 15-20 तक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और हिंदी में भी स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि हिंदी को भी बच्चे लाइटली लेते हैं। तो ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। सर के रेगुलर वीडियोस फॉलो करने हैं। जो मेरा पिछले मैं पेपर एनालाइज कर रहा था एक दिन बैठ के, तो मैंने हमीरपुर बोर्ड के पेपर्स जो गो थ्रू किए, उसमें मैंने ये देखा कि हिंदी इंग्लिश में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या सर जो पढ़ा रहे हैं, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि उनके क्वेश्चन वहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ पढ़ाए हुए वहां पे आए थे। अगर मान लो कुछ एक डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भी आए थे, तो सिमिलर क्वेश्चन का पैटर्न आपको बिल्कुल मिल जाएगा वहां पे, और यही एक मेंटरशिप होती है, और इसी से ही आपको फायदा होता है। अदरवाइज पढ़ाई तो सभी करते हैं, लेकिन एक कहते हैं ना हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में फर्क होता है। तो जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे लोग जाते हैं ओरिएंटेशन के लिए, तो कहीं ना कहीं उनको बिल्कुल उसका फायदा मिलता है। मैं सर के साथ काफी टाइम से रहा, तो काफी कम समय में आप कह सकते हैं कि 5-6 महीनों में ही मैंने सेक्रेटरीट का पेपर में अच्छे मार्क्स लिए थे, और अनफॉर्चुनेटली टाइपिंग में मैं बाहर हो गया था। लेकिन जो इम्प्रूवमेंट एकदम से आई, वो अगर मैं खुद अप्रोच करता या खुद वैसे पढ़ता
तो शायद उतना जल्दी मैं नहीं कर पाता उस सिलेबस को कैप्चर। तो हिंदी में भी आपको सेम अप्रोच रखनी है जैसे इंग्लिश में रखनी है, क्योंकि हिंदी में भी आपको जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके बिल्कुल सही होने चाहिए। अगेन हिंदी एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पे बच्चे इसको लाइटली लेते हैं कि चलो हमने पढ़ी हुई होती है पहले से, तो हम इसको आसानी से कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे क्वेश्चन कई बार ऐसे हटके आते हैं, जैसे संधि से रिलेटेड हो गया, सर्वनाम समास वगैरह पूछते हैं, तो आपको बिल्कुल प्रिपेयर करके जाना है, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है ये काफी हद तक गैप जनरेट करते हैं एज कंपैरिजन टू जीके। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम इन्हीं दोनों सब्जेक्ट्स में गलतियां की थी, हिंदी को मैंने बिल्कुल नहीं छुआ था, और इंग्लिश में भी मैंने जैसे आपको बताया कि मेरी स्पेलिंग मिस्टेक्स भी हुई थी, और मैंने काफी हद तक इंग्लिश और हिंदी को पढ़ा भी नहीं था। मतलब ऊपर से बिल्कुल जो पढ़ा था, जो पहले हमने क्लास में पढ़ा होता है उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत पढ़ा था, लेकिन इन सब्जेक्ट्स को काफी अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि 20, 25 और 30 क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं। अगर आप दोनों को मिलाते हैं तो 50 से 60 क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश के मिलने वाले हैं एग्जाम में। तो इसीलिए इन सब्जेक्ट्स पे भी फोकस करना है, और सर की रेगुलर क्लासेस फॉलो करनी है। जो सर अप्रोच इस टाइम रख रहे हैं आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। इसी के साथ एक और इम्पोर्टेंट जो हमारा पोर्शन है वो है रीजनिंग और मैथ्स का। रीजनिंग और मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैक्सिमम बच्चे बचना चाहते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को लगता है कि ये जो है वो काफ़ी मुश्किल सा सब्जेक्ट है, या हम नहीं पढ़ेंगे तो हम जीके के बेसिस पे, या हिंदी इंग्लिश इनकी अच्छी है, उनका ये रहता है कि हम हिंदी और इंग्लिश को पढ़ लेंगे तो चलो इसको हम छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आज के टाइम में कंपटीशन जिस हिसाब से बढ़ा हुआ है, उसी टाइम में आपको कंपटीशन के हिसाब से ही ढलना पड़ेगा, और आपको भी वैसी ही अप्रोच रखनी पड़ेगी जैसे जो जितना आपको स्कोर वहाँ पे मैक्सिमम स्कोर आपका आ जाए। क्योंकि अगर आप जितना ज़्यादा आप स्कोर गेन करते हैं उतने ही ज़्यादा चांसेस आपके पेपर क्लियर करने के होते हैं। हाँ, टाइपिंग इसमें मेन है, पर फिर भी टाइपिंग के बाद जो वेटेज बनती है, लास्ट रिजल्ट जो निकल के आता है, अगर आपका स्कोर काफ़ी अच्छा होगा तो आपके चांसेस बाहर होने के कम होते हैं। और अगर आपका स्कोर काफ़ी अच्छा है, रिजल्ट में प्रीलिम्स में आप पास होते हैं, तो टाइपिंग के लिए भी आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है आपका कि नहीं, मेरे इतना अच्छा स्कोर है तो मैं टाइपिंग करके अपनी जॉब सिक्योर करूंगा। और हिमाचल प्रदेश सेक्रेटरी की जॉब जो है वो काफ़ी लुक्रेटिव और अच्छी जॉब मानी जाती है, क्योंकि अगर आप वहाँ पे जॉब करते हैं तो आपका सेल्फ इंप्रूवमेंट भी काफ़ी होता है। आप अच्छे अच्छे लोगों से, बड़े बड़े लोगों से वहाँ मिलते हैं, तो आपकी एक पर्सनैलिटी जो है वो भी काफ़ी डेवलप होती है। तो हम बात करते हैं मैथ्स और रीजनिंग की। तो मैथ्स एंड रीजनिंग का पोर्शन है दोस्तों, ये पोर्शन इतना इंपॉर्टेंट है जितना जीएस और हिंदी इंग्लिश आपके इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम में आप अगर देखो तो 20 से 25 के आसपास क्वेश्चन इसमें देखने को मिले थे, और कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर ये क्वेश्चन 30 से 35 इस बार आपको देखने को मिले एग्जाम में। हो सकता है इससे कम भी हो, एक हो सकता है इससे ज्यादा भी हो, लेकिन हम एक एवरेज लेके चलें तो इतने क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो मैथ्स में तो बिल्कुल सिंपल मैथ्स आता है कहने के लिए तो, कि 10th लेवल का मैथ्स होता है, 9th का होता है। और दोस्तों जब हम मैथ्स से अनटच हो जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो हम इतना इंटरेस्ट मैथ्स में लेते नहीं है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि पेपर में हम फिर मैथ्स को अटेम्प्ट नहीं करते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि कहीं ना कहीं हमारे मार्क्स जो वो घटने लगते हैं। मान लो अगर आपने 12 क्वेश्चन मैथ्स के आए हुए हैं, उसमें अगर आपने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 10 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, तो आपका 10 नंबर का गैप वहां से पड़ जाएगा। आपका फिर 200 से लेके चलो आप 190 क्वेश्चन ही आपने अटेम्प्ट किए हैं। तो हमें ये नहीं करना है। इसके लिए आपको बेसिक मैथ पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए आप सर के चैनल से पढ़ सकते हैं, या फिर आपको अगर कोई अच्छा लग रहा है कि हाँ मैं यहाँ से कंफर्टेबल हूँ तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये अप्रोच आपको रखनी ही रखनी है। उसके बाद रीजनिंग को भी लोग लाइटली लेते, इतना पढ़ते नहीं है, आलस करते हैं कि हमें आती नहीं है, हम पढ़ नहीं पाएंगे, या फिर चलो हम इसको छोड़ देते हैं, बाकी पे हम कोशिश करके देख लेते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। 100% मार्क्स कोई भी किसी सब्जेक्ट में नहीं ला सकता। कुछ एक ब्रिलियंट स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हूँ इस चीज़ को, पर आपको अगर एक बैलेंस अप्रोच जो होती है एग्जाम की वो लेके चलना है, तो बैलेंस अप्रोच आपकी यही रहेगी कि हर एक पोर्शन में आप अच्छा स्कोर करो, तभी आपके मैक्सिमम मार्क्स आएंगे, और मैक्सिमम मार्क्स आएंगे तो आपको टाइपिंग के लिए भी कॉन्फिडेंस मिलेगा। और अगर आप ये रीजनिंग और मैथ्स सर के क्वेस्ट चैनल से आप पढ़ सकते हैं, ये बहुत अच्छी इनकी अप्रोच है जो मैंने थ्रू आउट क्वेश्चन पेपर देखे और इनकी वीडियोस देखे एनालाइज की है। तो मैक्सिमम इनकी टू द पॉइंट और एग्जाम ओरिएंटेड जो ये तैयारी है वो करवा रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखो काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, तो उसमें आपकी एनर्जी वेस्ट होती है और आपको गेन कुछ नहीं होता। तो मेंटरशिप प्रोग्राम का यही फायदा होता है, या फिर आपको वीडियो देखने का यही फायदा होता है, क्योंकि जो भी वीडियो बना रहा है वो सिर्फ आपके फायदे के लिए ही वीडियो बना रहा है। अगर उसमें भी आपको बुक्स की तरह एक्स्ट्रा चीज़ें डाल दी जाए कि हाँ एक पॉइंट से आपको काफ़ी दूर ले जाएं, जो इररेलेवेंट पोर्शन आपको जिसे आप कह सकते हैं, तो वो एग्जाम अप्रोच आपने नहीं रखनी है। तो मैं लास्ट टाइम इनकी वीडियो एनालाइज कर रहा था सर की, और क्वेश्चन पेपर भी मैंने मैच किए,
तो काफ़ी हद तक जो क्वेश्चन थे वो पेपर से डायरेक्ट भी आ गए थे और इनडायरेक्ट जो रिलेटेड सब्जेक्ट था उससे भी काफ़ी क्वेश्चन आए थे। तो मैथ्स और रीजनिंग के लिए भी आप इनको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि जो पुलिस का एग्जाम लास्ट टाइम हुआ था, अभी पिछली बार थोड़े दिन पहले ही हुआ था, तो उसमें भी काफ़ी जो मैं देख रहा था इनकी मॉक टेस्ट थे या जो वीडियो से रिलेटेड इन्होंने रीजनिंग, मैथ्स और जीएस में जो जितना भी क्वेश्चन डाले थे, तो काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं कि 80% तो उसमें सिमिलैरिटी देखने को मिली थी और 30-20% तो डायरेक्ट क्वेश्चन उसमें आए हुए थे। तो ये जो आपने जितना भी मैंने ये बताया, ये आपको एग्जाम में अप्रोच करने का एक तरीका बताया है। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, एंशिएंट, मिडिएवल और मॉडर्न हिस्ट्री आपको पढ़नी है, और इसके लिए एक अप्रोच मैं आपको और बताना चाहूँगा जो काफ़ी बच्चे जो है वो मिस करते हैं। मैंने भी ये गलतियाँ काफ़ी बार की हैं, परंतु जो पैटर्न मैंने थ्रू आउट द ईयर इसका एग्जाम भी किया है, जो मैंने देखा है कि क्या इसमें सिस्टम रहता है सबॉर्डिनेट बोर्ड का, कैसे ये एग्जाम अप्रोच करते हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूं, जो सिलेक्टर होते हैं एग्जाम के, वो इतना एफर्ट पेपर सेट करने में नहीं डालते हैं कि हाँ हमें कोई काफ़ी क्रिएटिविटी सा पेपर डालना है या कुछ ऐसा करके। तो ये मतलब एक पैटर्न सेम ही रहता है, इतना मतलब इतने सालों में अभी तक पैटर्न नहीं बदला है। तो आपने एक अप्रोच करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जितने भी हैं सभी रिवाइज करने हैं, और इसके लिए बिहारी सर ने अपने चैनल में रिसर्च सेंटर में एक सीरीज चलाई हुई है पेपर्स की, जो प्रीवियस ईयर पेपर जितने भी सबऑर्डिनेट बोर्ड ने कंडक्ट किए हैं या शिमला वाले उसमें कमीशन ने कंडक्ट किए हैं, ये सभी पेपर्स को वहाँ पे रिवाइज करवा रहे हैं। और ये आप कहते चलो आपकी तैयारी का एक रामबाण है, इसको आप ब्रह्मास्त्र भी कह दे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इन्हीं पेपर से आपको पूरा पैटर्न पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और किन किन क्वेश्चन की कितनी वेटेज रहती है, और हमें क्या क्या एग्जाम में पढ़ना है। तो सर का जो प्रोग्राम है वो मैं प्रीवियस वीडियोज इनकी देख रहा था, तो ये बहुत अच्छे से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है इनको कवर करवा रहे हैं, और ये इतना इंपॉर्टेंट है जितनी आपकी तैयारी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से अगर आप लेके चलो तो 30% क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे अगर आप 5-6 साल या 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं। और अगर 30% से इतने आप मान के चलो, बाकी से आपको पूरी हेल्प मिलती है समझने में कि कैसे क्वेश्चन आता है, कैसे एग्जाम अप्रोच रहती है, मैथ्स किस लेवल का आता है, रीजनिंग किस तरह की होती है, इंग्लिश हिंदी कैसे पढ़नी है, स्पेलिंग्स कैसे आती है, एंटोनिम्स सिनोनिम्स क्या होते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो हिस्ट्री से रिलेटेड है, पॉलिटी से रिलेटेड है, वो क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल रिपीट होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको रिपीट हुए मिल जाएंगे। मैं अभी हाई कोर्ट क्लर्क का पेपर दे रहा था, तो हाई कोर्ट क्लर्क के लिए मैंने एक गलती कर दी थी जो आपको मैं आज बता रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना मैं भूल गया, तो टाइम की वजह से कुछ मैं कर नहीं पाया। तो जो 962 पिछले साल का जो ये सेक्रेटरी का पेपर था ना, जो पिछली बार हुआ था, इसी पेपर में से 10 क्वेश्चन जो थे वो हाई कोर्ट के क्लर्क के पेपर में रिपीट हुए थे। सेक्रेटरी एचपी सेक्रेटरी के पेपर, हाई कोर्ट के क्लर्क के पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट हुए थे, एक भी वर्ड की आगे पीछे उसमें कोई गलती नहीं थी। तभी मैं इसीलिए आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो अप्रोच है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये डेली आप लेके चलो, 1 से 2 क्वेश्चन पेपर आपने सोल्व करने हैं। और इसमें अगर आपको लगता है कि आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं, तो बिहारी सर इसमें जो वीडियोस बना रहे हैं आप उनको डेली फॉलो करो और उनके नोट्स बनाओ और उनको बिल्कुल अच्छे से रिवाइज करो, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें आपको एक एडिशनल बूस्ट मिल जाए, जिससे कि आप दूसरों से अच्छा स्कोर इसमें ला सकते हैं। तो दोस्तों ये छोटा सा सेशन था सेक्रेटरी के रिलेटेड, मुझे आई होप कि आपको पसंद आया होगा। और बिहारी सर जो कोशिश कर रहे हैं एग्जाम को अप्रोच करने के लिए, मैं भी कहीं ना कहीं उनके चैनल को फॉलो कर रहा हूँ, और इनकी स्ट्रैटेजी जो रही है थ्रू आउट द एग्जाम की प्रिपरेशन, वो आज मेरे काफ़ी काम आ रही है। ये काफ़ी चीज़ें मैंने इन्हीं से ही सीखी हुई हैं, तो मैं तभी आपको अपना एक्सपीरियंस आज बता रहा था कि क्या गलतियाँ होती है, क्या गलतियाँ नहीं होती हैं। तो शायद मैं ये पेपर प्रीवियस ईयर के पेपर को क्वेश्चन पढ़ के गया होता तो मैं 92-93 तक एचपी सेक्रेटरी में स्कोर कर सकता था, सॉरी एचपी हाई कोर्ट में स्कोर कर सकता था। तो यही चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, और बाकी आप तो पढ़ ही रहे हैं, आपको पता है किस तरह से एग्जाम अप्रोच करना है। लेकिन एक मेंटरशिप प्रोग्राम जो होता है, जो सर आपको पढ़ा रहे हैं, एक तरह से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में कोचिंग दे रहे हैं, तो उसका आप पूरा फायदा उठाइए और उनके जो डेली वीडियोस आ रही हैं उनको फॉलो करो। उससे जो आपको हेल्प मिलेगी कम टाइम में चीज़ों को गेन करने में। अब विजुअलाइजेशन और पढ़ने में काफ़ी फर्क होता है। जैसे आप किताब में पढ़ोगे आपको चीज़ें कम जल्दी समझ नहीं आएंगी या फिर आपके दिमाग में उतने टाइम नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप चैनल को फॉलो कर रहे हैं, जो सर बता रहे हैं टू द पॉइंट, आप उनको नोट कर रहे हैं,
तो ये आपके दिमाग में काफ़ी टाइम तक रहेंगी और आपको काफ़ी हेल्पफुल भी रहेंगी आपके एग्ज़ाम क्रैक करने में। तो दोस्तों, ये छोटा सा एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर करना था और मुझे काफ़ी खुशी है कि सर ने मुझे यहाँ पे आज बोलने का और अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने का मौका दिया है। धन्यवाद दोस्तों और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। धन्यवाद अजय कपूर जी। इन्होंने अपना जो वैल्यूएबल टाइम दिया, तो मेरे विचार में जो हमने ये देवभूमि की छोटी सी पुकार शुरू की है, जिसका नाम रखा हुआ, सीरीज का नाम ही रखा हुआ है, और ये हिमाचल के जितने भी एग्जाम हैं उसके लिए आपके लिए रामबाण की तरह काम कर रही है सीरीज। जो भी बच्चे अगर अभी इसको इग्नोर कर रहे हैं, शायद अभी नहीं, उनको 2 साल के बाद ये चीज़ एनालाइज हो, क्योंकि इन्होंने खुद फील किया। ये अभी आपको बता चुके हैं कि इन्होंने क्या क्या गलतियां की हुई है। तो अगर आप कम टाइम में पेपर को निकालना चाहते हैं तो आपको ये गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि एक अनुभव जो है उस बेस पर मैं आपको ये बात बता चुका हूं। मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, इन्होंने भी एक्सपीरियंस किया है, और जो जिस फील्ड से मैं जुड़ा हूं, मैं खुद कई पेपर निकाल चुका हूं। मैं मुंह मियां मिठू यहाँ पर नहीं बनना चाहता हूँ कि मैं वो अपने मुंह से बातचीत करूँ, पर कई पेपर दे चुका हूँ। फाइनल सिलेक्शन होना ना होना एक प्रकृति का नियम है, क्या हाथ में लगेगा वो किसी को पता नहीं है, पर एक छोटा सा अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर मैं आपके साथ जुड़ा हूँ और आपको एक ऐसा भी इस मंच तैयार करके देना चाहता हूँ ताकि जो भी हिमाचल के पेपर होते हैं और जो बच्चे रूरल बैकग्राउंड से हैं, जिनको गाइडलाइन नहीं होती है, और यहाँ तक कि उनके पास चलो फोन भी नहीं है, वो तो एक अलग सा इशू है, पर जिनके पास गाइडलाइन नहीं होती है, तो उनको एक गाइडलाइन मिल जाए। और थोड़ा सा मेरा भी कहीं ना कहीं एक जो सामाजिक कर्तव्य है, जो नैतिक कर्तव्य है, उसमें मैं भी क्या करूं, अपना एक कंट्रीब्यूशन पे कर सकूं। तो धन्यवाद अजय जी, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया, उसके लिए धन्यवाद। और प्लीज आप जरूर आइए और शाम को लाइव सेशन को भी ज्वाइन कीजिए। एक नई सीरीज अभी लॉन्च करने वाला हूं मैं, उसके लिए अभी पोलिंग करवा रहा हूं मैं। कम्युनिटी जो टैग लाइन है उसमें मैंने पोस्टर भी डाला हुआ और भी अभी बनाकर डालूंगा। तो एक सुबह की सीरीज के बारे में सोच रहा हूं, पर उसके लिए आपका कंट्रीब्यूशन चाहिए। अगर आप सपोर्ट करते हैं तो आई रियली क्या करूंगा कि उस मतलब जो सीरीज है उसको मैं पक्का श्योर सुबह वाले टाइम में चलाऊंगा, पर इसके लिए आपका सहयोग जरूरी है। अगर कम से कम आप 100 बच्चे सुबह लाइव जाने के लिए तैयार हैं तो कंटिन्यू सुबह 5:30 बोलो, 5 बोलो, 6 बोलो, उस वक्त ये सीरीज लॉन्च होगी। और ऐसा नहीं है, आप कंपैरिजन कीजिए, जहां आप किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे हैं, जहां भी किसी जगह पर पढ़ रहे हैं, अगर वहां से आपको कहीं ना कहीं 4 या 5 गुना एफर्ट करके वो जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो मतलब अच्छा मिलेगा। अगर आप कंपैरिजन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं कंपैरिजन, पर हाँ, कंपैरिजन करने के बाद आपको लगता है कि नहीं ये बेकार में कुछ है, आप प्रीवियस टाइम के पेपर एनालाइज कीजिए। क्योंकि कल संडे था और उसमें एक लैंग्वेज टीचर का मतलब जो टेट का पेपर होता है, हिमाचल प्रदेश जो लैंग्वेज टीचर होता है उनका पेपर होता है टेट का, साथ में नॉन मेडिकल का जो पेपर है वो हुआ है। तो उसमें बच्चों के कई मुझे ईमेल आए हुए, सर कम से कम जो आपने पढ़ाया था उसमें से 20 से 22 क्वेश्चन जीएस के आए हुए हैं, और जो आपने हिंदी ग्रामर पढ़ाया था डिट्टो वैसे के वैसे क्वेश्चन आ गए। इसमें मेरी कोई वो नहीं है, मैं पूरी अपनी मेहनत से काम कर रहा हूँ। अगर आपको फायदा हो रहा है तो आप फॉलो करो, उसका फायदा उठाओ, क्योंकि काफी कम टाइम में 1 महीने की मेहनत से उनको इतना फायदा हुआ। तो अगर आप आगे जुड़ते हैं तो और कितना फायदा हो जाएगा। और उनका क्लियर है, जो बच्चे जिन्होंने मतलब ये मैसेज किया है मुझे, तो उनका क्लियर है और काफी खुशी हो रही है कि उन्होंने ये मतलब मेरे साथ बात शेयर की, क्योंकि थोड़ा सा जो मतलब ये मेहनत थी उससे मुझे मतलब एक और मोटिवेशन हुई कि मैं ज्यादा से ज्यादा काम कर सकूं। तो धन्यवाद, जय हिंद, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो, धन्यवाद।